प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा। आज हम आपको दूसरे क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। तो आपको प्रश्न युग्म जो दिया आएगा वो ग्राफीय विधि से इस प्रकार हल करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 3 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। ग्राफीय विधि से हल किस प्रकार करेंगे यह आपको अध्ययन कराया जा रहा है। सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेंगे। x का मान ले सकते हैं या y का एक मान आपको लेना है। कैसे लेना है? जैसे x का मान आप ले रहे हैं तो y को पक्षांतरण करना पड़ेगा, और y जब पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण के नियम अनुसार प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर 3 माइनस y। यदि आप y बराबर लेना चाहते हैं तो x को पक्षांतरित करें, तब आपको यहाँ y बराबर 3 माइनस x प्राप्त होगा। क्लियर? अब हमें समीकरण 1 की सारणी प्राप्त करनी। समीकरण 1 की सारणी कैसे प्राप्त करेंगे वो आप इधर देख रहे हैं। कम से कम 2 मान लेंगे, ज्यादा आप ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इस प्रकार से सारणी। अब इसमें आपको क्या करना है कि y के मान अपने सुविधा अनुसार जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस प्रकार के मान रखने हैं। y का मान रखने पर उसको 3 में से घटाना है, तब आपको x का मान प्राप्त हो। तो हम y का मान 1 रख रहे हैं इसमें, तो y का मान 1 रखने पर 3 माइनस 1 होगा, और 3 माइनस 1 क्या होता है? 2, जो किसका मान है? x का मान। तो आपको x का मान क्या प्राप्त हुआ है? अब 1 के अलावा y का कोई और दूसरा मान ले सकते हैं। वो क्या ले रहे हैं आप? जैसे 2 ले रहे हैं तो 2 रखने पर क्या आएगा? 3 माइनस 2 क्या बचेगा? 1, जो किसका मान है? x का मान। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है? इस प्रकार से समीकरण 1 की आपको सारणी प्राप्त हुई। इसी तरीके से आप समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 से आप x बराबर भी ले सकते हैं या y बराबर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपको यह थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। 3x माइनस 2y बराबर क्या लिखा हुआ है? 4। यदि आप 2y को पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 2y हो जाएंगे, उधर जाएंगे। x को करेंगे तो 3x उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो हम y को भेज देते हैं, तो 3x बराबर क्या है इधर? 4 प्लस 2y। हमें यह केवल x रखना है, 3 का भी पक्षांतरण करना है। तो x बराबर 4 प्लस 2y बटे में पहुंच जाएगा 3, और ऐसे पूरे के बटे में 3 रखना है, किसी एक के बटे में 3 नहीं रखना। अब इसकी आप सारणी तैयार करेंगे। इधर आप सारणी देख लीजिए। समीकरण 2 की सारणी। समीकरण 2 की सारणी कम से कम 2 बिंदु लेंगे, ज्यादा आप ले सकते हैं। इधर x और y। अब इसमें आपको y का मान अपनी सुविधा अनुसार रखना है। ऐसा मान रखना है जिसका 2 से गुणा होगा, उसके उपरांत 4 में वो जुड़ेगा, और फिर जुड़ने के बाद 3 का भाग उसमें जाना चाहिए। हम जैसे y का मान लेते हैं, 1 रख लिया, y का मान 1 का गुणा होगा 2 से, 2 1 कम 2 जुड़ेगा 4 में, 2 और 4 6, और 6 में 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ? इधर 2 प्राप्त हुआ।
हालांकि यहाँ y के स्थान पर 2 ले रहे हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे मान आपको नहीं लेने हैं जिनमें आप उलझन में पड़ जाएंगे। अब y का मान कोई दूसरा रखते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जैसे हमने यहाँ y का मान रखा है -2, -2 रखने पर -2 का गुणा +2 से होगा, तो माइनस प्लस इंटू करने पर माइनस और 2 दूनी 4 आएगा। तो 4 इधर है और -4 इधर आ रहा है, तो 4 - 4 क्या आएगी? 0 आएगी। और 0 में भाग किसका देना है? 3 का देना है, तो आपको पता है क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस प्रकार समीकरण 1 से लेने पर समीकरण 1 की सारणी और समीकरण 2 से लेने पर समीकरण 2 की सारणी आपने प्राप्त की। यहाँ से आगे आपको सारणियों के मान ग्राफ में रखने हैं, वो इस प्रकार है। ये सारणी में इधर नोट कर देता हूं आपके लिए। ये समीकरण 1 की सारणी है, ये समीकरण 2 की सारणी है। अब मैं आपको इस पे ग्राफ तैयार करा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे सभी। जो आपका ग्राफ पेपर है उसमें क्षैतिज लाइन है एक्स अक्ष है, जिसमें किसी लाइन के ऊपर लाइन खींच के आप एक्स अक्ष दर्शा सकते हैं। प्रत्येक खड़ी लाइन वाई अक्ष है, तो किसी लाइन के ऊपर लाइन खींच के आप वाई अक्ष दर्शा सकते हैं। जहां दोनों अक्ष मिलते हैं मूल बिंदु है, जिसको ओ से दर्शाएंगे। तो ओ से दाईं तरफ एक्स प्लस में होगा, बाईं तरफ एक्स माइनस में होगा, जिसको आप एक्स डैश से दर्शाएंगे। ऊपर की ओर वाई पॉजिटिव है, नीचे की ओर वाई नेगेटिव यानी माइनस में। इस प्रकार से आपने अक्ष दर्शा दिया। अगले 1 सेंटीमीटर पर जो लाइन है आपकी खाने वाली, उस पर आप +1 रखेंगे, उससे अगली पर 2, उससे अगली पर 3, उससे आगे 4, 5। इस प्रकार से जितनी लाइनें आपके ग्राफ में उसके अनुसार उसमें अंकित कर सकते हैं। और बाईं तरफ चलने पर -1, इधर -2, इधर -3, -4। जैसे आप उचित समझे आप पैमाना ले सकते हैं। ज्यादातर आपको इकाई रूप में ही पैमाना लेना है। 3, 4 ऐसे। इधर माइनस वाले चलेंगे, -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से आपका ग्राफ है, जिसमें सारणी के जो मान है उनको अंकित करना है। समीकरण 1 की सारणी से लेते हैं x का 2 और y का 1। अब आप देखेंगे x अक्ष का 2 कहां पर है? ये x अक्ष का 2, y अक्ष का 1 कहां पर है? ये y अक्ष का 1 है। ये दोनों बिंदु कहां मिलते हैं? तो ये वाली लाइन तो ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे जा रही, तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो बिंदु हो गया आपका 2, 1। दूसरा पॉइंट लेते हैं x का 1, y का 2। तो x का ये 1 है, y का ये 2 है, तो इधर वाली लाइन और इधर वाली जहां क्रॉस करेंगी उसका बिंदु को ऐसे दर्शाएंगे। दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से यानी फुटा की सहायता से, पैमाने की सहायता से आप मिलाएं, तो मिलाने पर आपको एक रेखा प्राप्त होगी। दोनों को मिलाने पर एक सरल रेखा, उसको आप इस प्रकार से और आगे बढ़ा सकते हैं, इससे भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, एक ही रेखा प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 की सारणी है x का 2 और y का 1। x का 2 और y का 1 कहाँ मिल रहे हैं? तो इस पर डबल बोला x का 0, y का -2। आप देख रहे हैं ये x अक्ष की भी 0 है और ये y अक्ष की भी 0 है, लेकिन y अक्ष का बिंदु दूसरा देखना है तो -2। तो दोनों मिलेंगे कहाँ जाके? -2 पर। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक अन्य सरल रेखा प्राप्त होगी, जो इस प्रकार। इस पे समीकरण 1 का नाम आप दर्शाएंगे, इस पे समीकरण 2 का नाम दर्शाएंगे। इस प्रकार है समीकरण 1
ये जो आपकी रेखा है x प्लस वाई बराबर 3 की रेखा है। ये जो आपकी रेखा है समीकरण 2 की रेखा है, और समीकरण 2 है 3x माइनस 2y बराबर 4। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है समीकरण 1 जिसकी ये रेखा है, समीकरण 2 जिसकी ये रेखा है, ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? इस बिंदु पर कर रही है। तो इसका निर्देशांक आपको छोटे कोष्ठक में दर्शाना है 2 1। ये किस प्रकार है कि यहाँ से x अक्ष का निर्देशांक 2 और y का निर्देशांक 1 है, तो x निर्देशांक आगे लिखेंगे, y निर्देशांक पीछे लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको इसका हल लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, इधर देखते रहिए। इधर मैं आपको इसकी भाषा लिखाता हूं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। आप जैसा देख रहे हैं दोनों समीकरणों से 2 सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं प्राप्त हुई। जो कौन है? ये सरल रेखाएं बिंदु 2 1 पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है दोनों ही रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए ये प्रतिच्छेद करती है, इसलिए समीकरणों का संगत युग्म है, संगत निकाय है, तथा अद्वितीय हल जैसा आपको इसमें प्रश्न में दिया था कि इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, तो आपको समीकरण युग्म की प्रकृति प्राप्त हो रही है कि इनका निकाय संगत है और हल अद्वितीय है। तो अद्वितीय हल कौन सा है? x बराबर जो x निर्देशांक है 2 और y बराबर जो y निर्देशांक है 1। फुल स्टॉप। यहाँ तक करने पर आपका प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है 2x माइनस y बराबर 4। ये पहला समीकरण हो गया। x प्लस y बराबर माइनस 1। आपको यहाँ 2 समीकरण दिए गए हैं, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आप उसी तरीके से समीकरण 1 से लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 4। अब छायांतरण करेंगे इसका, तो 2x बराबर क्या आएगा? 4 प्लस वाई, और x बराबर क्या आएगा? 4 प्लस वाई बटे 2।
इसकी सारणी तैयार करेंगे तो समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 1 की सारणी सुविधानुसार आप इसमें इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, x और y रखेंगे। y का ऐसा मान रखना है जिसको 4 में जोड़ने पर 2 का भाग जाए। अब आप 0 भी ले सकते हैं, y बराबर कर लेंगे 0, तो 0 को जोड़ दिया है 4 में, तो 4 ही रहेगा और 2 का भाग देने पर क्या आएगा 2, जो किसका मान है x का मान है। यहाँ पर आप 1 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, 1 रख दिया तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपको बिल्कुल पूर्णांक सही प्राप्त हो। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, y बराबर 2, तो 2 रखने पर क्या आएगा 4 और यहाँ 2 है तो 4 और 2 6 हो गया, 6 में 2 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है। तो आपको समीकरण 1 की सारणी प्राप्त हुई है। इधर आप लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो x बराबर, आपको यहाँ समीकरण x प्लस y बराबर -1 लिखा हुआ है, तो x बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 तो ऑलरेडी है, ये y उधर जाके माइनस का y हो जाए। अब इसकी सारणी तैयार करनी है, समीकरण 2 की सारणी, तो समीकरण 2 की सारणी इस प्रकार से, x ग्रेटर y। अब y का मान रखेंगे यहाँ पर, आपने y का मान जैसे 1 रख दिया, तो 1 रखने पर आगे चले क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये -1 हो गया, ये ऑलरेडी -1 है, तो -1 और -1, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है आपको -2। आप ये 0 भी ले सकते हैं, जैसे y का मान क्या रख दिया 0, 0 रखने पर आपको केवल x का मान क्या प्राप्त हो रहा है माइनस का। ठीक, इसको हम ग्राफ में सजाएंगे, इस प्रकार सजाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर सारणी छोड़ देता हूं, इधर आपको ग्राफ तैयार हो रहा है। वो है x डैश y और y डैश, 1 2 3 4 5 6, जो भी इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 इस प्रकार से रखने हैं। ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित करना है। समीकरण 1 की सारणी, x का मान 2 है, y पर 0, तो ये x से 2 और y 0, यहाँ x का 3 y का 2, तो x का 3 ये है, y का 2, इधर लाइन जाएगी, इधर लाइन जाएगी, यहाँ पे मिल रहे हैं। इन दोनों को मिलाने पर आपको एक रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से समीकरण 2 की सारणी के मानों को रखेंगे, तो x का -2 और y का 1, x का -2 का है, ये y का बिंदु 1 है, ये आपको कहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ प्राप्त हो रहा है। x का दूसरा पॉइंट इधर -1 है, y की 0 है, तो आपको इधर प्राप्त होगा।
दोनों को मिलाने पर एक अन्य सरल रेखा प्राप्त होगी। आप प्रतिशत कर रही हैं। वीडियो कॉल करिए।